शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। पुण्डलिकवरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। वॉर्म वेलकम। लास्ट हफ्ते मैंने एक ब्रेक लिया था। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। राइट, सेशन शुरू होने के पहले आई थिंक जिक्र करना बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑलमोस्ट एक युद्ध चल रहा है। दे माइट कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर। हमारे रणवीरों को याद करना बनता है, उनको हमारी प्रार्थना, दैट इज ऑल वी कैन डू फ्रॉम हियर, राइट। वी कैन श्योरली पुट इन अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर देम। सभी भगवान, सभी संतों, सभी गुरुओं, सभी महात्माओं का शक्ति और अनुग्रह उन्हें मिले, खास करके हनुमान जी का, राइट, असाध्य बल उन्हें मिले और विजयी करे। ये इस प्रार्थना के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे सहानुभूति एंड आवर सपोर्ट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, amazing armed forces we are blessed with, right? And I'm sure they will come out flying colors. So our best wishes to them. आज मदर्स डे है। सभी माताओं को नमन, सभी माता तुल्यों को भी नमन, राइट। हमारे जीवन में माता एक होते हैं, लेकिन माता तुल्य बहुत सारे होते हैं। दादी, नानी, बहन, भाभी, मासी, चाची, बुआ, राइट, दोस्तों के माएँ, राइट। सो सारे हमारे लिए माता तुल्य हैं, सारे हम पर प्यार बरसाते हैं। माँ का प्यार अनोखा होता है, उसको याद करते हुए आगे बढ़ना बनेगा आज। सो ये एक जनरली एक फीडबैक होता है। कहते हैं कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये टेक्निकली हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे लिए तो हर दिन मातृ दिन है, हर दिन माताओं के लिए ही समर्पित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। there are no two thoughts to it, but at the same time it is equally true that एक दिन, एक खास दिन होता है जिस दिन हम उनको, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा याद करें। हनुमान जी के लिए तो हमारा प्यार क्या ही कहना, राइट। वी थिंक अबाउट हिम एवरी डे। गणपति के बारे में हम रोज सोचते हैं, लेकिन भी एक हनुमान जयंती होता है, गणेश चतुर्थी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी होता है। उस दिन उनको खास हम याद करते हैं, राइट, थोड़ा ज्यादा याद करते हैं। बाकी दिनों में भी याद करते ही हैं, उस दिन थोड़ा ज्यादा करते हैं, उनके लिए कुछ खास कर जाते हैं उस दिन। उस तरह से आज माँओं के लिए याद करना बनता है कुछ ज्यादा, एक वन एक्स्ट्रा स्टेप, मे बी अ गिफ्ट। इफ योर मदर इज अलाइव, मे बी अ गिफ्ट। अगर आपकी माँ नहीं है जीवित, तो एटलीस्ट याद तो कर ही सकते हैं फॉर द ब्यूटीफुल डेज दैट वी वर देयर विद देम, फॉर द कल्चर दैट दे हैव गिवन अस। तो उनको याद करते हुए आगे बढ़ना बनता है। My life, I had the good fortune of having more than one mother in that sense. My mother, my mother-in-law, my friend's mother, all of them have played a very important role in my life, and I'll ever be indebted to them. माताओं को याद करके, हमारे रणवीरों को याद करते हुए आज का सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। चोखा मेड़ा सेशन मैंने शुरुआत में कहा था, बड़े अहंकार से कहा था शायद, कि चरित्र में इतना है नहीं कि मैं 2 या 3 से ज्यादा सेशंस करूं। इतना विस्तार में नहीं लिखा गया है, या जानते नहीं है मैं कौन ही होता हूं आंकलन करने वाला एक संत का चरित्र को। आज 5वां दिन है, राइट, और शायद मुझे और एक सेशन लगेगा उनकी संपूर्ण कथा को पूर्ति करने में। वो भी छठा भी मुझे फास्ट करना होगा, तब का कहीं जाके मैं पूर्ति कर पाऊं। चोखा मेड़ा ने मुझे हल्के से ऐसे ही जस्ट रिमाइंडेड कि who am I to put a quantum to the चरित्र। इस तरह से मुझसे कहलाया है कि it has now spread for 5 weeks and maybe I might need 1 more week। तो संतों का चरित्र का आंकलन करना गलत होता है, और वो गलती मैंने की।
तो माफी मांगता हूँ, चोखा महाराज से माफी मांगता हूँ और उनका कथा आगे बढ़ाते हैं। पंढरपुर आ गए थे चोखा मेड़ा महाराज, बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक, आई जस्ट क्विकली गिव अ रिकैप। चोखा मेड़ा महाराज विट्ठल को ढूंढते हुए आ जाते हैं। पंढरपुर में आने के बाद उनको गुरु का दर्शन होता है, उनका दीक्षा मिलता है। गुरु के कारण उनको विट्ठल का उनको दर्शन भी होता है, राइट। और फिर वो मृत गाय का जो एक उनका जो लीला था, वो भी जिस तरह से विट्ठल ने उनको दर्शन दिया था, वो भी हमने लास्ट वीक में कवर किया था। अभी चरित्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है, चोखा मेड़ा महाराज रोज का काम खत्म करते थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम अपना काम कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद का जो वक्त है वो भगवान के लिए होता है। दैट इज द जनरल बिलीफ इन विच आवर सनातन धर्म हैज बीन गोइंग। तो दिन भर वो काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे। दिन सब काम निपटाने के बाद पंढरपुर ये संतों का शहर है, भक्तों का शहर है, राइट। गली गली में, हर नुक्कड़ में, घर घर में प्रवचन, कीर्तन, भजन चलते ही रहता था। तो चोखा मेड़ा महाराज कभी इनके घर के बाहर, कभी उनके घर के अंदर तो जा नहीं सकते हैं उनके जाति के कारण। घर के बाहर बैठ के कीर्तन सुन लेते, प्रवचन सुन लेते थे। तो इस तरह से एक दिन गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, गृहस्थियों का जो धर्म है ना, उसमें बोलते हैं जब तक सूरज है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने संसार के काम में लग जाओ, धर्म के अनुसार संसार के काम में लग जाओ। सूर्यास्त होने के बाद का जो भी समय है ना, पूरा का पूरा भगवान को अर्पण कर दो। नाम स्मरण, मेडिटेशन, प्रवचन, कीर्तन, जो अपने को पसंद आए, राइट। अच्छा, उस जमाने में, मैंने ऐसे उस जमाने में 1970s के पहले ये सब शायद होता भी था। मित्रों के घर पे भी जाएंगे तो भी इट विल बी फॉर सम सत्संग, भजन, कीर्तन वगैरह, इट यूज्ड टू बी वेरी कॉमन। 1970s के बाद क्या हुआ ना, टीवी नामक एक दानव घर पे आ गया, ओके। और टीवी आने के बाद जो हम उसमें फंसे हैं, उस जमाने में एटलीस्ट शाम को एक प्रोग्राम हुआ करता था, एंड देन देयर यूज्ड टू बी दिस वेडनेसडे और व्हाटएवर, छाया गीत, चित्रहार, उसके लिए पूरा हफ्ता वी यूज्ड टू वेट। अभी वो टीवी छोड़ के ना हाथ में आ गया है मोबाइल, राइट। अच्छा, मोबाइल की वजह से काफी अच्छे भी हैं। वी ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर कनेक्टेड, वी ऑल्सो गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। प्रॉब्लम क्या होता है ना, बुराई हमें ढूंढते आती है, अच्छाई को हमें ढूंढते जाना पड़ता है, राइट। बुराई जल्दी लग जाता है हमको, बिकॉज इट इज सर्चिंग अस एंड वी आर वेरी इजीली अवेलेबल एंड ससेप्टेबल। तो वो वल्नरेबल रहते हैं, तो पकड़ लेते हैं हमें। अच्छाई को हमें ढूंढते जाना होता है। सो इफ यू हैव टू डू समथिंग नाइस, वी हैव टू गो इन सर्च ऑफ इट। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आवर लाइव्स आर फेयरली कॉम्प्रोमाइज्ड। हमारा लाइफ इस तरह का हो गया है कि हम अच्छाई को ज्यादा ढूंढते नहीं है, हमको बहुत इजीली मिल जाता है, विच इज टेकिंग अवे अस फ्रॉम सत्संग। उस जमाने में वैसे होता नहीं था। पंढरपुर में तो खास करके अभी भी नुक्कड़ नुक्कड़ में, गली में, यू विल फाइंड पीपल डूइंग प्रवचन, कीर्तन, भजन, अभंग गाते हैं। वैसे इस तरह से उनका शाम होता है। चोखा मेड़ा महाराज एक प्रवचन सुनने के लिए चले जाते हैं उस दिन वो जो भागवत मतलब अ पर्सन जो भगवान को पा चुके हैं या भगवान को पाने के राह में चल रहे हैं, उनको भागवत बोलते हैं, ओके। भक्त कौन होता है? द पर्सन हु इज अ डिवोटी, राइट। जो भगवान का भक्ति करे वो भक्त होता है। जो भगवान को पाने की कोशिश करता है या पा चुका है इज कॉल्ड एज भागवत। दे आर ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, दे कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली। सो एक भागवत, एक कीर्तनकार एक प्रवचन कर रहे हैं, एंड चोखा मेड़ा महाराज बाहर बैठ के सुन रहे हैं। उस दिन भागवत जो कीर्तन कर रहे हैं वो एकादशी व्रत पे, उसका महात्म्य पे, एकादशी व्रत और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उस पे प्रवचन कर रहे हैं। वो सुन के वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ओके। सो एकादशी का व्रत का क्या इंपॉर्टेंस है? चोखा मेड़ा महाराज के सामने उस दिन कीर्तनकार थे। आपका दुर्दैव है कि मैं आज बताऊंगा एकादशी के बारे में और आप लोगों को सुनना होगा। तो लेट मी कवर, इवन एज चोखा मेड़ा महाराज इज लिसनिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एकादशी, मुझे भी एकादशी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताने दो। एकादशी का मतलब क्या है? 11वां दिन, राइट। इट इज द 11th डे इन अ पक्ष, राइट। सो कृष्ण पक्ष में एक बार आएगा और शुक्ल पक्ष में भी एक बार आएगा। एकादशी कम्स ट्वाइस इन अ मंथ, राइट। जैसे त्रयोदशी, द्वादशी और त्रयोदशी इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर शिवा, चतुर्थी इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर गणपति, अष्टमी नवमी इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर देवी, वैसे एकादशी इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विष्णु भगवान, राइट। विष्णु भगवान के लिए बना गया हुआ दिन है एकादशी, ओके। वैष्णवों में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको।
तो उस दिन का क्या इंपॉर्टेंस है कि उपवास करना, राइट? तो इट सेज शुद्धम भागवतम भागवतस्य अन्नम, शुद्धम विष्णुपाद ध्यानम, शुद्धम भागीरथ जलम, शुद्धम एकादशी व्रतम। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है एकादशी व्रत करना। हमारे में शुद्ध का जो मीनिंग है ना, वो इट इज बिटवीन क्लीन एंड प्योर। ओके, इट इज शुद्धम मतलब वहां पे दी पावन। ओके, दैट इज द रियल मीनिंग, इट्स प्योर। शुद्ध भागवत से अन्नम मतलब भागवत को दिया गया खाना और उसका उच्चिष्ट खाना। उच्चिष्ट खाना मतलब उनको खाना परोसने के बाद जो घर पे खाना बच गया है वो भागवतस्य अन्नम बोलते हैं उसको। उच्चिष्ट, भागवत का उच्चिष्ट माना जाता है, उसका ग्रहण करना बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत खास, बहुत स्पेशल माना जाता है। शुभम शुद्धम भागीरथी जलम, बोलने की जरूरत ही नहीं है, गंगा जल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट? शुद्धम विष्णुपाद ध्यानम, विष्णुपाद ध्यानम का जो पूजा करना है वो बहुत स्पेशल माना जाता है। यहाँ पे एक सूक्ष्म है, विष्णु के पाद में कौन है? विष्णु के पाद में संत है, महात्मा है, राइट? तो संतों का पूजा करना, संतों का ध्यान करना, महात्माओं का ध्यान करना, ये भी विष्णुपाद पूजा करने के तुल्य माना जाता है। ये सब जितने शुद्ध है उतना ही शुद्ध एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत को पालना इज दैट मच इंपॉर्टेंट। वैष्णवों में बहुत मान दिया जाता है एकादशी व्रत का पालन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे संप्रदायों में एकादशी के बारे में तो बहुत सारा लिखा गया ही है। एकादशी के दिन होता क्या है ना, उपवास करना इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, यहां पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। उपवास का मतलब क्या? द कॉमन मीनिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव इज उपवास का मतलब फास्टिंग। टेक्निकली इट इज नॉट राइट। ओके, उपवास का मतलब उप और वास, ये शब्द का दो शब्दों का एक जोड़ाक्षर है। उप मीन्स टू बी क्लोज विद समबडी, किसी के साथ, किसी के समक्ष रहना, और वास मतलब उनके साथ रहना। सो किसी के साथ समक्ष करीब जाके रहने को उपवास कहते हैं। किसके साथ रहना है? भगवान के साथ रहना है, विष्णु के साथ रहना है, उनके नाम स्मरण करते रहना है, उनको स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए दिन को बिताना है। फास्टिंग इज ओनली निमित्त। ओके, तो इट इज, वो हम लोग में नहीं क्या, वो तुम्हारे घर पे गोदरेज है क्या? गोदरेज मतलब वो कपाट को गोदरेज बोला जाता है। ओके, गोदरेज इज ओनली अ ब्रांड। ओके, मगर गोदरेज है क्या मतलब कपाट को तुल्य हो गया है। तो इस तरह से उपवास इज समथिंग दैट टू बी विद गॉड, उस समय देह क्लेश करना होता है, मतलब यू आर सपोज टू फास्ट। उस फास्टिंग को भी उपवास करके नाम पड़ गया। हम लोग उपवास करते हैं, कोई करता है अगर एकादशी, मी एंड माय कजिन जिनो की कीप चेकिंग, अरे एकादशी आ रहा है, क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो मतलब क्या खाने वाले हो? ओके, हमारा पूरा ध्यान सारा खाने पे लगा रहता है। उपवास कर रहे हो मतलब आज खाने में क्या बनेगा? उपवास मतलब घर पे तुम भगवान के करीब कैसे रहने वाले हो? दैट शुड बी द क्वेश्चन। एक ऐसा दिन जब भगवान को याद करते हुए बिताना, एक ऐसे दिन जब उनका नाम स्मरण, भजन, कीर्तन, मेडिटेशन करते हुए बिताना इज उपवास, विच नीड्स टू बी डन ऑन द डे ऑफ एकादशी। महापेरिवा कांची महास्वामीगढ़ चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, उन्होंने बोला था कि देह क्लेश करना जरूरी है। तो देह क्लेश का मतलब क्या है कि यानी टू पुट योर बॉडी इनटू अ जोन विच इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम लोग रोज एक टाइम पे उठते हैं, एक टाइम पे नहाते हैं, एक तरीके का खाते हैं, राइट? एक तरीके से हम लोग दिन को बिताते हैं। वो छोड़ के यू हैव टू पुट योर बॉडी टू अ पर्टिकुलर विगर, टू अ पर्टिकुलर साधना। वो साधना जब करेंगे, महीने में 2 बार करेंगे, साल में 24 बार, 10 साल में 240 बार, 20 साल में 480 बार, वो क्या होगा? साधना धीरे 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 बढ़ते जाएगा, राइट? सो देह क्लेश करना जरूरी है। देह क्लेश कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ बीइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट, नीचे सो जाना उस दिन, ओके, फास्ट करना, कम खाना, राइट? जागरण करना, हो सके उतना, जितना हमें यथाशक्ति। इफ यू कांट डू अ फुल नाइट जागरण, 12 बजे तक तो एटलीस्ट जागरण कर लो। 10 बजे को सोने वाले एटलीस्ट 12 बजे तक जागरण कर लो। 10 और 12 के बीच में टीवी नहीं देखना है। 10 और 12 के बीच में विष्णु का नाम स्मरण करना है, भगवान नाम स्मरण करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी ये करते वक्त अगर हम पेट भर के खा ले, व्हाई फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर हम पेट भर के खा ले तो लेथार्जी आ जाएगा, राइट? सुस्त हो जाएंगे, नींद आएगा, राइट? तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, राइट? दैट इज द रीजन हम लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग का मतलब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी
आश्रम के अनुसार, मतलब स्टूडेंट्स को किस तरह से करना है, गृहस्थी को किस तरह से करना है, वानप्रस्थी को किस तरह से करना है, सन्यासी को किस तरह से करना है, अलग अलग रूल्स हैं। ओके, तो एक ही तरह से नहीं हो सकता है, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशंस, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ड्यूटीज अलग अलग होते हैं। तो उस तरह से उनको उपवास मतलब फास्टिंग करना जरूरी है। द करेक्ट एक्चुअली वर्ड इज लंघन करना, राइट? परहेज, मतलब you have to be away from your food. For example, if one person has the habit of eating thrice in a day, एक बार खा ले, राइट? बंदा अगर 2 बार खाने वाला रहेगा तो एक बार खाए, लेकिन हैव ओनली फ्रूट्स। ऐसे नहीं कि फ्रूट्स इस तरह खाए कि एनीवे सुस्ती आ जाए, राइट? थोड़ा कम खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट टू योर फुलेस्ट। तो साउथ इंडियंस में जब उपवास करते हैं तो अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, मतलब अन्न मतलब राइस इन इट्स फुल फॉर्म वी डोंट हैव, but broken rice is allowed. Okay, so an idli is allowed, a dosa is allowed, an upma is allowed, a poha is allowed. नॉर्थ इंडिया में ना they are a little more stricter, कास्ट रहते हैं, वो अन्न और गेहूं को हाथ भी नहीं लगाएंगे। So generally it will either be साबूदाना या any other form of pulses, okay, which is consumed, but they will not eat the regular. So something that is out of the regular will get generally done. एक बार खाना generally is good. ब्रह्मचारी हो तो एक बार खाए, और कीर्तन भजन ना करे तो भी चलेगा, पढ़ाई करो, उनका धर्म पढ़ाई करना है, राइट? दे शुड स्टडी। गृहस्थी को मे बी हैव वंस फूड विच इज लाइट, नॉट फुल स्टमक, एक बार खाए। स्पेंड मोर टाइम इन उपवास, विच इज द ट्रू मीनिंग ऑफ उपवास, विच इज बीइंग विद गॉड, कीर्तन भजन कर ले, मेडिटेशन कर ले, इफ पीपल कैन डू। वानप्रस्थ सन्यासियों को द रूल्स आर लिटिल मोर स्ट्रिक्टर। वो शुद्ध उपवास कर सकते हैं, मतलब सिर्फ जल का प्राशन करेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। सन्यासी कैन गो वन लेवल फर्दर, दे कैन एक्चुअली डू निर्जल आल्सो, व्हिच मींस दे विल नॉट इवन हैव वाटर आल्सो। ओके, उनके लिए रूल्स स्ट्रिक्टर है, बिकॉज वो मुमुक्षु लेवल पे, बिकॉज वो मोक्ष को पाने के राह में आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए देह क्लेश एक लेवल तक पहुंच गया है, दे आर ऑलरेडी हैविंग मे बी वंस इन अ डे ओनली, राइट? सन्यासियों का, सन्यासी धर्म में वो एक ही बार खाते हैं, फिर उनको एकादशी में मतलब एक बार खाने मतलब नहीं है, सो दे शुड इवन एब्स्टेन फ्रॉम दैट। गृहस्थी कैन हैव ट्वाइस और थ्राइस, देन ही इज टू एटलीस्ट हैव इट वंस। तो रूल्स उस हिसाब से बदलते रहते हैं। सब छोड़ के, खाना छोड़ के, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड फोकस ऑन द उपवास, टू बी विद गॉड। हम जैसे लोग जब पूरा शुद्ध उपवास करते हैं ना तो भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, जब उपवास करने का दशमी रात को ही, अरे कल एकादशी है, कभी खाना मिलेगा, इस तरह से सोचते हुए एकादशी बिताएंगे तो एकादशी का फल यूं भी नहीं मिलने वाला है ना? खाना सोचते ही अगर तुम्हारा बनने वाला एकादशी, तो काहे का एकादशी, कुछ नहीं, यू माइट एज वेल ईट समथिंग। आइडिया इज टू बी इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, बट इट डजंट एंड देयर। The important part is that एकादशी का फल प्राप्ति तब होता है जब द्वादशी का पारणा भी होता है। मतलब देह को तुमने क्लेश दे दिया है, एक दिन भगवान के नाम पे तुमने दिन बिता दिया है, you have not fed your body completely. देह धर्म expects that you're supposed to take care of your body. The next day compulsory you have to have food in the morning before mid noon. Okay, so it is called as द्वादशी पारणा. You cannot skip that, because if you skip that, वैष्णव संप्रदाय में बोला गया है कि if you skip that, which means कल का जो एकादशी का जो व्रत किया उसका भी फल नहीं मिलेगा। Okay, simple is basically you have remained on diet for almost 36 hours because दशमी के रात को खाए रहेगा आपने, पूरा दिन कुछ नहीं खाए रहेगा next day, and 36 hours intermittent fasting में 36 hours is considered to be the best. उसके बाद शुगर ड्रॉप होगा, है ना? So you might as well have some food. So हमारे धर्म में these things are already known. So you are supposed to have food. अगर बोला गया है कि तुमको व्रत का फायदा नहीं मिलेगा तो पक्का लोग खाएंगे, इसीलिए द्वादशी का पारणा रखा है। वैष्णव संप्रदाय में दे गो वन लेवल अबव, दे से द्वादशी पारणा के लिए अगर एक भागवत, एक भक्त, एक अच्छा इंसान को अगर घर पे बुला के उसको खाना खिलाए और वो उच्छिष्ट अगर हम खाए, तो दैट द्वादशी पारणा इज कंसिडर्ड टू बी द कंप्लीट फॉर द एकादशी व्रत। And this is important, okay? Dwadashi Parana, calling a Bhagavad, is important from a Vaishnava perspective, okay? So technically 36 hours of fasting, that is what it tantamounts to. तो ये है एकादशी व्रत, okay? तो ये एकादशी व्रत अगर हम सबको होता है, जितना हद तक होता है, we can do it. अगर हम एक बार खा के हो सकता है या 2 बार खा के हो सकता है, तो we can do. The idea is not about eating. So it is not about upavas, is not about eating. The idea is to spend some time and reserve some time for your sadhana and for your God, right? तो ये प्रवचन चोखा मेरा किसी और से सुन रहे हैं, मेरे से नहीं सुन रहे हैं, किसी और से सुन रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में।
वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं विट्ठल का पूजा कर रहा हूँ, विट्ठल की ध्यान कर रहा हूँ, विट्ठल का नामस्मरण कर रहा हूँ, एकादशी का व्रत को इतना महत्व दिया जाता है, ये व्रत को पालना चाहिए, ऐसे उनके मन में आ जाता है। तो सोयरा घर पे आते हैं रात को, सोयरा बाई को भी पूरा प्रवचन सुनाते हैं कि एकादशी व्रत का कितना इंपॉर्टेंस है, सोयरा हमें भी ये करना चाहिए। सोयरा बाई टिपिकल वाइफ, ओके, उनका जो रिलेशनशिप था ना बहुत ब्यूटीफुल था। सोयराबाई चोखामेड़ा, गिरिजाबाई एकनाथ महाराज, ओके, गोणाबाई नामदेव महाराज, इन लोग का जो रिलेशनशिप, शारदा माँ एंड रामकृष्ण परमहंस, इनका जो रिलेशनशिप था ना वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, पति बोले वो इमीडिएटली मान जाएंगे, पत्नी जो बोले वो हो जाएगा, पति विल इंश्योर दैट इट विल हैपन, यू नो, इस तरह का उनका एक रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस था। ये मैं इंडिपेंडेंट, ये मेरा मी टाइम, ओके, ये सब अभी का कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं अलग, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं तुम ये क्यों नहीं करते हो, मैं मेरा काम तुम किया करो, मैं तुम्हारा काम मैं कर लिया करूंगा। तो ऑल ऑफ दिस इज कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल ओनली लीड टू क्लैश, राइट? मैरिज इज नॉट अबाउट ऑपोजिशंस, मैरिज इज अबाउट इंटरडिपेंडेंस। मैरिज के इंपॉर्टेंट फीचर है ना वो इंटरडिपेंडेंस एक है, और उसको व्यक्त करना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको जताना इंपॉर्टेंट है कि मेरा तुम्हारे बगैर नहीं चलेगा, मैं वल्नरेबल हूं, इसे जताना भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मैं अपने मन में रख के फायदा नहीं है, इट डजंट हेल्प। यू हैव टू आल्सो टेल योर पार्टनर दैट आई एम वल्नरेबल, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, एंड व्हेन बोथ पार्टनर्स डू दैट, उतना सुंदर हो जाता है वैवाहिक जीवन। दैट इज व्हेन द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप कम्स आउट। पता चला मैं मेरा मी टाइम में अपना शॉपिंग कर रहा हूँ, वो उसका शॉपिंग कर रही है, रात को सिर्फ मिलते हैं खाने के टेबल पे, वो भी अगर हो जाए तो दैट इज नॉट द वे लाइफ वर्क्स। सॉरी, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मेरा काम नहीं है एडवाइस देना। ओके, मेरा काम सिर्फ कथा बताना है। बट आई थिंक इफ अगर न्यूअर जनरेशन आगे जाके अगर ये वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट दे विल नो द ब्यूटी इन अ मैरिटल रिलेशनशिप इज नॉट टू शो दैट यू आर स्ट्रांग, इट इज टू शो दैट यू आर वल्नरेबल, राइट? एंड दैट यू आर नथिंग विदाउट योर पार्टनर। फिर जो प्यार उमड़ता है ना, फिर जो प्यार बनता है रिश्ते में, वो बहुत सुंदर बनता है, जीवन भी सुंदर हो जाएगा। सॉरी, एडवाइस दे दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। तो सोयराबाई ऑल्सो वॉज लाइक दैट, यू नो। सोयराबाई बोलती है कि हम करते हैं, आपके मन में आ गया है, हम जरूर करेंगे। यू भी अपना दिन तो, हमारा सारा दिन तो नित्य एकादशी है, रोज एक ही टाइम का खाना मिलता है, वैसे भी विट्ठल के नाम से ही हम दिन को, पूरा दिन विट्ठल के नाम से ही बिताते हैं। देह क्लेश करने में कितना देर लगने वाला है, रात तक जागे हैं और थोड़ा देर जाग लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन चीजों में नहीं है, एकादशी का दिन निकलने में प्रॉब्लम नहीं है, द्वादशी का पारणा करने में प्रॉब्लम है। हमारे घर पे कौन आएगा? हम एक महार है, हमारे घर पे आ भी जाए तो हम क्या खिलाएंगे? हमारे लिए खाने के रांधे हैं यहाँ पे, हम खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे? हमारे घर पे कौन आएगा? एक भागवत को दे के उसका उच्चिष्ट लेना ऐसे माना जाता है, तभी एकादशी का व्रत पूरा होगा ऐसा मानते हैं। तो ये हमारे घर पे कौन आएगा इज द क्वेश्चन बोथ है। दोनों सोते हैं, बोलते हैं ठीक है, ये ख्याल भी विट्ठल ने दिया, करने का क्षमता भी वही देगा, शुरू तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस हेतु बोलते हैं अगला जब एकादशी आएगा तो विल स्टार्ट द एकादशी व्रत। तो एक एकादशी आ जाता है, सारा दिन दोनों उपवास, नथिंग न्यू, नित्य उपवासी है उन लोग, राइट? नो फूड, नाम स्मरण करना, नथिंग न्यू, करते रहते हैं। रात भर जागना, ये भी नथिंग न्यू फॉर देम। इस बीच में शाम को चोखामेड़ा सोचते हैं कि नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन अगर कल के दिन पे अगर हमें भागवत की जरूरत है, मैं गांव में जाके किसी को आमंत्रण दे देता हूं, लेट मी गो एंड इनवाइट समबडी, ताकि कोई आ जाए। ये क्यों करना जरूरी है? बिकॉज काफी लोग एकादशी व्रत करते हैं, उस जमाने में काफी लोग करते थे, राइट? सो भागवतों को एक डिमांड था, ओके, कि कोई भी घर पे बुला ले। एंड व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन? द डिफरेंशिएशन वाज कोई पंचपक्वान खिला रहे हैं, कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिला रहे हैं, राइट? दैट इज टू बी द डिफरेंशिएशन। कह रही इनका घर से न्योता आ जाए तो चले जाए टाइप्स। चोखामेड़ा के घर पे क्या ही होने वाला है खाना, राइट? तो सोचते हैं फिर भी जाके बुलाना तो चाहिए, बिकॉज यू नीड टू गिव अ हेड्स अप, अगर कल आना है तो आज जाके बुलाना बनता है। सो वो जाके बुलाते हैं, सारे लोग एक्सपेक्टेड जवाब, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहीं रुक गए तो भी ठीक है, राइट? उसमें लोग निंदा करेंगे, उसमें लोग उपहास करेंगे, अरे चोखा तुम्हें क्या जरूरत है, ये सब ये क्या सूझ पड़ा तुमको, आज तक तो तुमने कभी किया नहीं, अभी क्या तुम्हें एकादशी व्रत करने की जरूरत पान पड़ी? सी दिस अगेन टिपिकल, राइट? वी ऑल फेस इन आवर लाइफ। हम अपने आप को कहीं भी सुधारने की कोशिश करते भी हैं तो नीचे खींचने के लिए सारा दुनिया एक हो जाता है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एकादशी व्रत अगर मैं चालू करने की आज अगर बात करूं, आई एम 100% श्योर कोई तो फैमिली मेंबर में बोलेगा अरे ये क्या तुमने चालू कर दिया, कल तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, अभी सडनली भक्त बनना है तुमको। स्टैंडर्ड डायलॉग दैट विल कम टू अस। कोई अगर से फॉर एग्जांपल गॉसिप करना बंद करना चाहता है कि बाबा आज से मैं गॉसिप नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, सडनली पीपल विल टीज, अरे कल तक तो इतने तुम लोगों की बुराई करते थे, अभी क्या तुमको सडनली संत बनना है। आई हैड अ फ्रेंड, ओके, स्कूल फ्रेंड था, वो ना एक शब्द एक सेंटेंस बोलेगा ना तो जितने वो सेंटेंस में शब्द है उतने अपशब्द होते थे। अपशब्द का तो मतलब जानते ही है, राइट, गालियां, राइट। तो मतलब हम लोग सुनते थे ना तो हमका हमारे लिए जिक्सॉ पजल होता था कि कहना क्या चाहता है, कि इतना अपशब्द बीच में होता था। we got married as in he got married to his wife, I got married to my wife, but when we got married and he had a child, when the child was born, वो आया, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, है अभी भी। तो उसको ऐसा लगा, मैंने उसको बहुत दिन पहले बोला था यार इतना मत दिया करो, इट डजंट लुक गुड। तो उसको भी ना आया कि यार मेरा बच्चा ये सुनेगा तो कैसा लगेगा। वी बॉयज ना वी ग्रो वेरी लेट इन आवर लाइफ्स, गर्ल्स ग्रो वेरी अर्ली। बॉयज का ना बच्चा होने के बाद ही ना सोचता है अरे जो मैं कर रहा हूँ बच्चा भी करने वाला है। तो उसको फिर उसको आया कि बाबा मैं ना अभी गाली देना बंद करना चाहिए, अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। तो जिस दिन बंद किया उसने, नेक्स्ट डे से सारे दोस्त ओके, अरे क्या हो गया तुमको, तुम संत बन गए, गाली नहीं दोगे तुम, हमको नहीं अच्छा लगता है सुनना तुम्हारे मुंह से। मतलब कोई आगे बढ़ रहा है तो 100 लोग पीछे खींचेंगे। He actually had tears in his eyes. I remember that day he came and he told me, हर्षा यार इन लोग क्या दोस्त है यार, कैसे दोस्त को पार कर रखा है मैंने, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को। आई एम ट्राइंग टू डू दैट फॉर माय सन एंड दिस इज द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दैट आई गेट फ्रॉम पीपल, व्हिच इज द सैड पार्ट, राइट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इज अ स्टैंडर्ड सॉन्ग दैट वी लिसन टू। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है निंदा करना, यही एक्चुअली उनका काम है, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग आउटसाइडर्स, अपने आप को देख लीजिए, राइट, थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। हमारा स्वभाव क्या है, किसी के पीछे अगर किसी के बारे में बात करते हैं ना, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, हम निंदा ही करते हैं, हम बुरा ही बात करते हैं। अरे उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे बोला, ऐसे टाइप पे ऐसे कौन करता है, राइट, ऐसे कौन कपड़ा पहनता है, राइट। कुछ ना कुछ तो नेगेटिव कमेंट ही हम देते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस आर, राइट, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी। व्हेन वी टॉक अबाउट, सामने रहता है तो वाह कितना बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस, पीछे जाने के बाद अरे ऐसे कौन पहन के जाता है इस पार्टी में, राइट। दैट इज द स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, राइट। द प्रॉब्लम इज जो सबसे ज्यादा निंदा करते हैं ना वो हम हमारे सबसे करीब भी होते हैं, ओके, ब्रदर्स, सिस्टर्स, चाचाज, दी पेरेंट्स, ओके। निंदा यानी तुम अगर कुछ अच्छा करने जाओ तो कुछ ना कुछ तो कमेंट आएगा नेगेटिव, ओके। फ्रेंड्स, ओके, दे विल ऑलवेज कीप जजिंग यू। In this regard, now there are two people I would like to really call out who had great impact on me as an individual. One is my father. कभी किसी का निंदा नहीं किया, all his life he never spoke ill about anybody. And the other is my father-in-law. Okay, sad. My father-in-law would not even know that I am saying this on his behalf. Such an intelligent man, okay, CA inter में rank 1 all India, rank 11 in CA final, Maharashtra में law में rank 1, very high positions that he held. Today he's got dementia, so he doesn't remember words. शादी होके कुछ साल के few years itself आए थे घर पे, and बात करते करते I just spoke something about one of my cousins and I said, अरे ऐसे कौन करता है? He didn't reprimand, he just said, अगर हम ही अपने लोगों का प्रशंसा नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा, right? He said, निंदा करने के लिए सारा दुनिया पड़ी है, the entire world is going to criticize. हमारा सिर्फ responsibility नहीं, it's a duty to praise. He said, हमेशा जब भी अपने बारे में बोलो प्रशंसा ही करो. Something that I took very to heart, very closely. Me and Maithili, we make it a point. By mistake also, we don't try to talk negative about people. It is not about me. The point that I'm trying to drive is, हम अगर कोशिश करेंगे तो होता है, गलतियां तो होती ही रहती है, हम भी कभी ना कभी बात करते ही है, किसी के बारे में निंदा तो करते ही है, but we try to keep ourselves in check. My father used to tell a vachana
30th को was बसवेश्वरा's जयंती. बसवेश्वरा मैंने बोला था is the guru for लिंगायत्स, राइट. उन्होंने जो पोएम्स लिखे उसको वचना बोलते हैं. ओके, तो वो one of the vachanas ना, my father used to utter, even as a child he used to keep on uttering it. I'll try and utter that. It is in Kannada. इसका मीनिंग भी समझाता हूँ मैं. He says ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಮುನಿಯ ಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನೋಲಿ ಸುವಪರಿ. It says do not steal, do not kill, do not lie. ಕಲಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ. Okay, do not be angry, ಮುನಿಯ ಬೇಡ अन्यರಿಗೆ असह्य पड़बेड़ा, दूसरों के बारे में गंदा मत सोचो. Do not be scornful to others, तिरस्कार ना करो दूसरों का. खुद को प्रेज मत करो, तन्न बंदिसा बेड़ा, never praise yourself. Do not insult others, इधर हलियोलु बेड़ा. खुद को बड़ा भी मत समझो, दूसरों को नीचा भी मत समझो. यही अंतरंग शुद्धि है, यही बहिरंग शुद्धि है, यही कूडल संगमा. वहां कूडल संगमा में वहां का एक शिव का मंदिर है. यही नम्म कूडल संगम देवरा, मतलब कूडल संगम के भगवान को सबसे प्यारा ये 5-6 चीज ही है. ये करो, जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा. My father lived his life in that exactly in this, because I keep repeating this because my father used to repeat it very frequently. He lived his life in the same manner. Mine is only an attempt. तो चोखा मेड़ा महाराज को भी स्टैंडर्ड. सॉरी, आज बहुत सरमन्स दे रहा हूं मैं, एडवाइस दे रहा हूं. जो सुन रहे बोलेंगे इसको क्या हो गया आज. आई एम सो सॉरी. ओके, बट बात बनी थी, सो आई थॉट आई शुड जस्ट गिव अ स्मॉल हिंट टू इट. चोखा मेड़ा महाराज आल्सो इज फेसिंग द सेम. ओके, उनको आगे बढ़ना है, 100 लोग पीछे खींच रहे हैं, बट वो तो संत प्रवृत्ति में थी. निंदा को सहना वो उनका एक स्वभाव था. संतों को वो स्वभाव अंदर से रहता है, निंदा को ज्यादा भाव नहीं देते, राइट. निंदा गेट्स अफेक्टेड ओनली व्हेन यू हैव ईगो. संतों को ईगो होता नहीं है, इसलिए उनको निंदा डजंट अफेक्ट देम. तो चोखा मेड़ा महाराज इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेगेटिव कमेंट्स. वो बोल रहे हैं आप आ रहे हैं क्या, बोले नहीं हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है, ही गोस टू समबडी एल्स. मगर सत्य इतना है कि उनको द्वादशी पालना के लिए कोई मिल भी नहीं रहा है. सो ही इज रियली वरीड, बिकॉज एकादशी का व्रत संपूर्ण तभी होता है जब द्वादशी पालना के लिए भागवत उच्छिष्ट मिले. तो इज रियली वरीड. घर आते हैं, आंखों में आंसू लिए सोयरा भाई को बोलते हैं क्या करें हम, कोई मिला नहीं मुझे. सोयरा भाई a good wife, she says कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने राह आज तक दिखाया वो कल भी राह दिखाएगा ही. और विठल महाराज है, गुरु है, क्यों चिंता करते हो. सो जाते हैं, कल का कल देखेंगे. सो जाते हैं, कल सुबह उठते हैं. सोयरा भाई नहा के शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द द्वादशी पारणा. शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग द फूड. क्या ही बनाएगी बेचारी. राइस की कांजी बना ली नमक डाल के, राइट. घर के आंगन में पालक या कोई और सब्जी था, उस सब्जी को लेके सब्जी बना दी. छाछ जिसमें ज्यादा पानी है, ओके, दही कम है, ऐसा, राइट, और थोड़ा पानी, ये सब तैयार कर रही है. चोखा मेड़ा महाराज बोलते हैं मैं तब तक वापस पंढरपुर में जाके देख लेता हूँ कोई आ जाए. तो जाके वापस ही गोज. आंसर्स तो पता ही अपने को, कोई आते नहीं है. सोयरा भाई से डरो मत, चिंता मत करो, विठल महाराज विल नेवर लीव अस, गुरु महाराज विल नेवर लीव अस. तुम जाके आओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, डरो मत. गुरु कृपा से हमको नामस्मरण मिला है, गुरु कृपा से हमें भक्ति मिली है, गुरु कृपा से ही हमको द्वादशी पालना के लिए भी कोई मिल ही जाएंगे. ये दृढ़ विश्वास था सोयरा भाई का. चोखा मेड़ा महाराज भी डगमगा गए, लेकिन सोयरा भाई वॉज स्ट्रॉन्ग इन भक्ति. ये इंपॉर्टेंट है. नामस्मरण मिलना एक है, मगर नामस्मरण सदैव रहना, मतलब नामस्मरण कंटिन्यूड रूप में रहना, वो उसके लिए गुरु का एक अनुग्रह होना जरूरी है. मैंने लास्ट टाइम भी शायद कवर किया था. रामकृष्ण परमहंस गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. रामकृष्ण परमहंस का जो एक ब्यूटी था ना, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को ना सिंपल तरीके से यूज्ड टू एक्सप्लेन बाय स्टोरीज. तो बोलते हैं हम लोग का कैसा है ना, हम लोग का भक्ति, हम लोग का जो फीलिंग है ना, वो क्षणिक रहता है. मुझे कोई भी संत का नाम ऐसे ले लेंगे ना तो आंख भर आ जाता है. जस्ट नाम लेने से मेरे को आंख भर आ जाएगा. क्षणार्थ में ना वो पूरा उनका चरित्र मुझे सामने दिख जाता है. उन्होंने किए हुए लीला, उनका करुणा, उनका वो अपार, उनका जो अवतार का वो कार्य ना ऐसे क्षणार्थ में आ जाता है आंखों के सामने. आंख भर जाता है. वो क्षणार्थ होते ही मैं पूछूंगा भूख लगा है, मेरे को क्या खाने के लिए क्या है. भक्ति हमारा वो क्षणार्थ का ही रहता है. गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कैसा होता है, देयर इज अ वाटर, जलाशय है, उसके ऊपर पूरा मॉस, वीड्स है. हमको अगर पानी पीना है तो हम उसको हटाते हैं, पानी पीते हैं, अपने ओंजन में पकड़ के ऐसा पानी पीते हैं, राइट.
पानी पीते ही वो क्या होता है, द वीड्स विल अगेन कवर इट, राइट। तो हमारा जो भक्ति होता है ना वैसे ही होता है, करेंगे ऐसे, पिएंगे, बंद हो जाएगा। अगर वो खुला ही रहना है तो गुरु कृपा की जरूरत होती है। गुरु विल इंश्योर दैट इट धीरे 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 इट विल ऑलवेज बी केप्ट असाइड सो दैट वी कीप गेटिंग क्रिस्टल क्लियर वाटर। चोखा मेरा अगेन गोज टू पंढरपुर इन सर्च। निकले हैं, ढूंढ रहे हैं, थोड़ा देर के बाद इतने में सूराबाई अंदर जो भी देर बैठी है बाहर से आवाज सुनाई देती है, माई भूख लगा है, एकादशी का व्रत था कल, द्वादशी का पारणा करना है, खाना खाने आ जाओ। सूराबाई दौड़े बाहर चली आती है, बोलती है, देखती है तो एक वृद्ध भागवत है, चंदन का टीका है, गले में हार है तुलसी का, दिखते ही लगता है तपस्वी वृद्ध भागवत है, उच्च दर्जे के एक भागवत है। नमस्कार करती है, बाबा आइए, कृपा करके अंदर आइए। इतना बता दूं, हम महार हैं, आप जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, हम महार हैं जाति से। आप अगर अंदर आना उचित समझे तो जरूर आइए, द्वादशी का पारणा तैयार है, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। वो भागवत बोलते हैं कि इसमें क्या है, महार है तो आप हरि के और करीब हैं, सेवा वृत्ति में है। हरि को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो सेवा ही है। एकादशी हरि के लिए होता है, इससे और मेरा क्या बड़ा भाग्य होगा कि एक हरि के दास के घर पे आके मैं खाना खा रहा हूँ। शी ऑल्सो वेलकम्स, गरीब खाने में बुला लेती है, बिठाती है। बिठाने के पहले बोलती है, माफ करना बाबा, आसन भी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक ईंट है, ये ईंट मैं रखती हूँ, उस ईंट पे विराजमान हो जाइए, यही मैं दे सकती हूँ, मेरा इतनी क्षमता है, मेरी इतनी हैसियत है। वो ईंट को देख के वो बूढ़ा भागवत हंसते, बोलते हैं, ये मेरा सबसे पसंदीदा चीज मुझे तुमने दे दी, राइट, यही मुझे सबसे पसंद है, मेरा आसन करके मैं इस पे विराजमान होता हूँ करके सिट्स। सूर्याबाई ऑल्सो इज वेरी हैप्पी। दिन भर कल चोखा महाराज ढूंढ रहे थे कोई भागवत मिल जाए अन्न को उच्छिष्ट बना के उसको ग्रहण करने के लिए। आज सामने ढूंढते हुए एक वो भी इतने अच्छे दर्जे के एक भागवत आए हैं, सो शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आंखों में आंसू लिए खाना परोसने के लिए शुरू करती है, बोलते हैं, बाबा मेरे पति ढूंढने गए हैं, कोई भागवत मिल जाए, आ ही जाएंगे, आप भूखे रहेंगे तो मैं खाना परोस लेती हूँ। मिट्टी के बर्तन हैं घर पे, राइट, मिट्टी के ताट, प्लेट शी कीप्स सामने रखती है, कांजी जो भी बनाया है, सब्जी जो भी बनाया है, एंड देन थोड़ा छाछ पानी रखती है। रखने के बाद नमस्कार करती है, नमस्कार करके जस्ट शी गेट्स अप, आगे का दृश्य बदल गया है। जो बूढ़े थे वो सावला बन के मकर कुंडल लेके, राइट, विठल बैठे हैं, दर्शन दे रहे हैं। सूराबाई देख के ही रो पड़ते, बोलते, प्रभु मेरे देवा पांडुरंगा विठला, तुम आ गए मेरे घर पे, इस गरीब के कुटिया में तुम आ गए, ये कैसा तुम्हारा करुणा है विठला, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ इसलिए मुझे तुम्हारा दृश्य का भास तो नहीं हो रहा है, ये क्या करुणा कर गई, इतना सुंदर दर्शन लेके सामने बैठे हो विठला, इज व्हाट शी इज क्राइंग। विठला मुस्कुराते बोलते हैं, नहीं नहीं तुम्हारा कोई भ्रम नहीं है, मैं ही आया हूँ, मैं खुद ही सबके मुंह से मैंने ना बुलवाया क्योंकि मुझे खुद आना था। तुम्हारा और चोखा का प्यार, तुम्हारा और चोखा का जो भक्ति है उसका स्वाद लेना था मुझे। द्वादशी पारण के लिए तुम दोनों का भक्ति का स्वाद से बड़ा क्या हो सकता है, इसीलिए मैं आया हूँ, इज व्हाट विठला सेज। एक क्षण में सूराबाई लुक्स एट व्हाट शी इज ऑफर्ड, ओके, तो क्या खाना उन्होंने परोसा है विठल को, वो देखती है, शर्मा जाती है। सामने बैठा हुआ कौन है, जगन्नाथ जगदीश है, राइट, आई मीन जग का निर्माण करने वाले, जग का पालन करने वाले स्वामी बैठे हैं, और उसने क्या ऑफर किया है वो देख के ना शर्मा जाती है, एक क्षण में लज्जा से सिर नीचे कर लेती है। इसको दर्शाते हुए ना एक बहुत ब्यूटीफुल एक अभंग, एक आरती का एक गीत है। साईं बाबा के मंदिर में ना माध्याह्न आरती जब होता है, काफी आरतियां बोले जाती हैं। वन ऑफ द आरतीज विच इज सन, ओके, इज दिस, जो इस भाव को दर्शाता है, वो दैट लज्जा कि मैं क्या ही तुम्हें ऑफर करूं भगवान, आप जगन्नाथ हो, मैं क्या आपको दे सकती हूं, इस भाव को दर्शाते हुए एक गाना है। शायद यही सूराबाई के भी मन में हो, ओके, सो आई जस्ट ट्राई एंड से दैट। तुझं काय देऊ सावळ्या मी खाया तरी हो, तुझं काय देऊ सद्गुरु मी खाया तरी, मी दुबळी बटीक नाम्याची जाण श्री हरी,
मी दुबळी बटीक नाम्याची जाण श्रीहरी, उच्चिष्ट तुला देणे ही गोष्ट ना बरी हो, उच्चिष्ट तुला देणे ही गोष्ट ना बरी, तू जगन्नाथ तुझ देव कशी रे भाकरी, तू जगन्नाथ तुझ देव कशी रे भाकरी, नको अंत मदिया पाहू सख्या भगवंता श्रीकांता, माध्यान रात्र उलटोनी गेली आता अनचित्ता, जा होईल तुझा रे काकडा ही रावळांतरी हो, जा होईल तुझा रे काकडा ही रावळांतरी, आणतील भक्त नैवेद्य ही नाना परी, आणतील भक्त नैवेद्य ही नाना परी, तुझ काय देव सावळ्या मी खाया तरी हो, तुझ काय देव सद्गुरु मी खाया तरी, मी दुबळी बटीक नाम्याची जाण श्री हरी. ये इस भाव में नैवेद्य चढ़ाते हैं कि मैं तुम्हें क्या ही दूं नैवेद्य में, राइट. मैं तुझा काय देव सावळ्या खाया, सावळा मैं तुमको क्या खाने के लिए दे सकती हूं, मैं दीन हूं, मैं दुर्बल हूं, राइट. उच्चिष्ट देने तुला ही गोष्ट ना बरी. उच्चिष्ट क्यों बोला जाता है? ऐसे नहीं कि हमने चक्के दे दिया है. टेक्निकली हम अगर अपने आंखों से भी देख ले, हम अगर सूंघ भी ले तो भी उच्चिष्ट बन जाता है. अच्छा, आंखों में देखे बगैर सूंघे बगैर खाना पकाना भी इम्पॉसिबल है ना. मगर भक्त का मन में है कि वो फिर भी उच्चिष्ट बन गया है. तुला उच्चिष्ट देणे गोष्ट बरना बरी, तू जगन्नाथ तुला देव कशी रे भाकरी, तू जगन्नाथ है बाबा, मैं भाकरी सूखी रोटी तुमको कैसे दूं. इस भाव से ओके वो नैवेद्य को दिया जाता है. तुमको तो बहुत लोग हैं, तुम्हें प्यारे बहुत लोग हैं, राइट. वो आणतील भक्त नैवेद्य नाना परी, तुम्हें तो पंचभोग 56 भोग लग जाएंगे, पंच पकवान पक जाएंगे, मेरा भाकरी का काम क्या महत्व है उसके सामने. इस हेतु इस भाव से वो नैवेद्य को चढ़ाया जाता है बाबा को. इसी तरह का एक भाव रहा होगा, राइट. सोयराबाई का भी जब उसने खाना देखा होगा, सामने बैठे विठल साक्षात और खाना परोसा है, क्या वो देख के उसको लज्जा आएगा. भगवान भी ना भाव का भूखा है, राइट. भक्ति का भूखा है. वो सृष्टि का करता है, उसको ये सब क्या ही जरूरत है. आई मीन ही डजंट नीड एनी ऑफ दिस, ऑल ही नीड्स इज द ट्रू इमोशंस, राइट. सुदामा मिलने जाते हैं. सुदामा इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, अगला कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाना खाने के लिए तो लाले हैं. ओके, अगला खाना कहां से आएगा पता नहीं है. इस तरह का उनका पॉवर्टी है. एक बार चोरी करके, मतलब कृष्ण के साथ विदाउट शेयरिंग पोहा खा लेता है, गुरु मैया ने दिया हुआ पोहा खा लेता है. भगवान को नैवेद्य अर्पण किए बगैर खाना ये चोर के समान है. उसका फल उनको मिल जाता है, गरीबी मिल जाती है, राइट. बीवी बोलती है, तुम बोलते रहते हो कृष्ण तुम्हारा दोस्त है, द्वारकाधीश है, राजा है, जाके मिल लो, कुछ तो मदद मांग लो. सुदामा इन हिज कैपेसिटी सिंह, मैं नहीं जाके मांगूंगा, वो मेरा दोस्त है, राइट. दोस्त से नहीं मांगूंगा, कृष्ण मेरा दोस्त है, द्वारकाधीश है, पता है, बट मैं जाके मदद नहीं मांगूंगा. बीवी बोलती है, तुम जाके मिल तो लो, तुम्हें देख के पता कर जाएगा, पता चल जाएगा कि तुमको जरूरत है. तो ठीक है, मैं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ मांगूंगा नहीं. दैट इज द कंडीशन विद विच सुदामा कम्स. जाते निकलते निकलते बीवी रोकती है, बोलते खाली हाथ जाओगे, राजा को देखने जा रहे हो, तुम राजा को क्या ही दे दोगे, बट खाली हाथ नहीं जाना होता है. किसी के भी घर पे ना खाली हाथ नहीं जाना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है. ओके, गुरु दर्शन को भी खाली हाथ नहीं जाना होता है, किसी घर पे जाने के वक्त भी खाली हाथ नहीं जाना होता है. जब जाते हैं ना, हम भर भर के प्यार लेते हैं उनसे, राइट. तो कुछ तो इट्स ऑलवेज अ ट्रांजैक्शन. इट नीड नॉट बी इन द सेम मेजर, ओके, बट ऑलवेज नेवर गो एम्प्टी हैंडेड टू एनीबॉडीज हाउस. कुछ तो देना ही चाहिए. तो जा रहे हो, इतने दूर जा रहे हो, द्वारकाधीश इतने दिनों के बाद मिलने जा रहे हो, कुछ तो लेके जाओ. घर पे क्या है? कुछ नहीं, पोहा ही है. ओके, तो 3 मुट्ठी भर पोहा एक छोटे से पोटली में बांध के दे देती है, वो लेके आ जाते हैं. सुदामा कम्स इन. आने के बाद कृष्ण तो फूले नहीं समाते हैं, दोस्त को देख के गले क्या लग रहे हैं, चूम क्या रहे हैं, अपने सिंहासन में बिठा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, खुद नीचे बैठ के पैर धो रहे हैं सुदामा के. ओके, ये सब देख के सुदामा भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं. कृष्ण सामने से सवाल पूछता है, तुम खाली हाथ तो भाभी ने भेजा नहीं होगा, तुमको क्या लेके आओ मेरे लिए. छुपा लेते हैं, बिकॉज वो ये ऐशो आराम देख के वो से इनको मैं क्या ही दे दूं, तो छुपा लेते हैं. तो ना छीन लेते हैं. कृष्ण बोलते, क्या छुपा रहे हो, दे दो मुझे. अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, पोहा इज माई फेवरेट. एक मुट्ठी भर लेके खा लेते हैं.
1/3 ऑफ ऑल हिज वेल्थ इज गॉट ट्रांसफर्ड। दूसरा मुट्ठी खुशी खुशी मुंह में डाल देते हैं, 2/3 इज गॉट ट्रांसफर्ड। तीसरा भी उठा लेते हैं, ओके, वो तो दोस्त के लिए खुद को न्यौछावर करने वाले हैं कृष्ण भगवान, राइट। लक्ष्मी को टेंशन, लक्ष्मी समान रुक्मिणी हाथ रोक लेती है, बोलते हैं बस मुकुंदा, इस रेट में जाओगे हम गरीब बन जाएंगे, ओके। तो रोक देती है, 1/3 तो रहने दो हमारे पास, ओके। तो कृष्ण क्या है ना, भाव का भूखा है, राइट। ही डजंट माइंड, वो तो खुद को न्यौछावर करने वाले भगवान है, राइट। तो इस तरह से विठल बैठे हैं, विठल बोलते हैं कि शर्माने की जरूरत नहीं है सोयरा, मैं खाना खाने के लिए आया हूं ये बाह्य रूप में, तुम्हारा भक्ति का स्वाद चखने के लिए आया हूं, तुम्हारा और चोखा का भक्ति का स्वाद चखने के लिए आया हूं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट ही टेल्स सोयरा भाई। इतने में चोखा महाराज भी आ जाते हैं। चोखा महाराज आने के बाद बाहर होके हताश होके बैठते हैं, सोयरा कोई नहीं मिला आज, हमारा एकादशी का व्रत करने का कोई फायदा नहीं हुआ करके आंखों में आंसू लिए बाहर ही बैठ जाते हैं। सोयरा भाई थोड़े बाहर चले आती है, महाराज आइए, अंदर आइए, देखिए कौन आया है घर पे। अंदर आके देखते हैं साक्षात विठल भगवान, नमस्कार कर देते हैं, विठला तुम मेरे घर पे आए हो ये द्वादशी का पालना करने के लिए, कि क्या करुणा का मैं क्या इसका कैसे मैं इसका कर्ज का चुकता करूं। नमस्कार करते हैं। विठल भगवान बोलते हैं कुछ नहीं है, दोनों को सिर्फ अभंग गाते गाते रहना है, मैं खाना खाऊंगा, तुमने जो भी परोसा है प्यार से खा लूंगा, तुम दोनों को सिर्फ अभंग गाना है, मुझे वही मेरे लिए द्वादशी का पालना के समान है। तो इस दृश्य को दर्शाते हुए सोयराबाई का एक वेरी ब्यूटीफुल अभंग है, ओके। एंड द अभंग इज, ये गरुड़ ध्वजा विटे सहित करी न पूजा, धूप दीप पुष्पमाळा तुझ संपूर्ण गोपाळा, पुढे ठेवूनिया पान वाडी कुटुंबी ते अन्न, पुढे ठेवूनिया पान वाडी कुटुंबी ते अन्न, तुम्हा योग्य नवे देवा गोड करुणिया जेवा, विदुरा घराच्या पातळ कन्या खासी माय बाप धन्या, द्रौपदीचा भाजी पाना तृप्ती झाली नारायणा, तैसी झाली येथे परी म्हणे चोकयाची महारी। She says, ये गरुड़ ध्वजा विटे सहित करीने पूजा, लोग क्या क्या तुम्हें अर्पण कर देते हैं, गरुड़ ध्वज को अर्पण कर देते हैं, आसन करते हैं, सिंहासन देते हैं, मैं हीन हूं, मैं गरीब हूं, मैंने सिर्फ एक ईंट दिया तुम्हें, उसके समान मैंने सिर्फ एक ईंट दे पाई। धूप दीप पुष्पमाला, क्या क्या देके आपको पुष्पमाला धूप दीप सब देके तुम्हारा स्वागत करते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं। विठला मैं अपने आप को अर्पण कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को अर्पण कर रही हूँ, तुझं संपूर्ण गोपाळा, मैं अपने आप को संपूर्ण अर्पण कर लिया। पुढे ठेवूनिया पान वाडी कुटुंबीय ते अन्न, मैंने एक पत्रावली इसमें तुम्हारे लिए खाना परोसा है, ये सिर्फ खाना नहीं है, पूरा कुटुंब का आज का खाना है वो तुमको दे दिया, हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं है, सारा कुटुंब का तुमको दे दिया है, तुम्हारा योग्य नहीं देवा, दे दिया तो मैंने दे ही दिया है, लेकिन ये तुम्हारे योग्य नहीं है, राइट। मैं क्या ही दे सकती हूँ तुम्हें, गोड करुणिया जेवा, ये एक मराठी फ्रेज है, मराठी में गोड मानून घ्या ऐसे करके देयर इज अ फ्रेज व्हिच मींस इफ आई ऑफर समथिंग, उसे मीठा समझ के खा लो, उसका तुल्य समझ के खा लो, ऐसे करके देयर इज अ फ्रेज इन मराठी। तो गोड करुणिया जेवा, इसको अच्छा और स्वादिष्ट समझ के प्लीज आप ले लीजिए। शी देन गिव्स एग्जांपल, शी सेज, विदुरा घरच्या पातळ कन्या खासी माय बाप धन्या। तो होता क्या है महाभारत में, वॉर इज इमिनेंट, बट एज अ फाइनल ऑप्शन युधिष्ठिर सेज कि एक ऑप्शन दुर्योधन को देना चाहिए पीस के लिए। तो कौन जाएगा मैसेज लेके, किसी को जाना है, राइट। युधिष्ठिर कैन नॉट गो, तो कृष्णा से आई विल गो। तो इट्स अ फेमस सीन, राइट। जब दरबार में आता है दुर्योधन बोलता है मैं पांच गांव मांग रहे हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं मेरे को सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव मांग रहे हैं, लेकिन मैं एक सुई के नोक बराबर का धरती भी नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट दुर्योधन सेज, राइट। सो दैट इज दैट पर्व वेयर दैट हैपेंस। तो उस रात को ये दूत के तौर पे आए हैं, राइट। कृष्ण भगवान हैज कम एज अ दूत, तो राजा हैज टू टेक केयर ऑफ हिम, राइट। एम्बेसडर, एज एम्बेसडर इज कम, सो द डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल इज दैट दे आर सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम। दुर्योधन एक्चुअली जाके जकड़ने का कोशिश करता है, दुर्योधन और दुशासन, वो अलग स्टोरी है, आई विल कवर इट सम अदर टाइम। इट्स अ ब्यूटीफुल पर्व, विश्वरूप दिखाते हैं, डर जाता है दुर्योधन, ओके। देयर इज अ टाइम इवन धृतराष्ट्र सीज दैट विश्वरूप, बोलते हैं ये भगवान है, किसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उस दिन रहने का जब प्रबंध करना होता है तो धृतराष्ट्र बोलते हैं राज भवन में हो गया है तुम्हारा कृष्ण, यू कैन स्टे देयर। बोलते मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, ये पापियों का शहर है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा।
he goes and stays at Vidur's house because Vidur is considered to be a परम भक्त of Krishna, शांत रूपी भक्त, भक्ति के नवरस में शांत रूपी भक्ति करते थे विदुर। तो विदुर तो फूले नहीं समा रहे, उनके कुटिया में आ गए कृष्ण भगवान, खुद भगवान नारायण आ गए हैं, वो नैवेद्य दे रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं। वो खाना किस तरह से देते हैं ना, तो फल ऑरेंज लेके सपोज बैठे हैं, छिलका निकाल के फल को नीचे फेंक के छिलका खिला रहे हैं, बिकॉज वो इतना खुश हो गए ना, वो he doesn't know what he is doing, okay, मतलब he is so excited कि फल को नीचे फेंक के छिलका खिला रहे हैं, कृष्ण छिलका ही खा रहे हैं। he is not even saying कि तुम मुझे फल नहीं खिला रहे हो, छिलका खा रहे हो, भक्त ने जो दे दिया खा रहे हैं, राइट। इस तरह से तुमने विदुर के घर पे तुमने वो पातड़ा, मतलब all the leaves and the छिलका you ate। द्रौपदी and Pancha Pandavas are in the forest. They have just begun their वनवास। उनको अक्षय पात्र मिलता है, राइट। अक्षय पात्र का क्या खूबी है, पूरा कभी भी चाहिए जितना चाहिए खाना मिल जाएगा उसमें। यू जस्ट टेल एंड इट विल कम, इट विल गेट कुक्ड ऑटोमेटिक। द्रौपदी डिडंट हैव टू कुक, रानी थी ना, शी डिडंट हैव टू कुक, 13 years शी डिडंट कुक, वो बोलती थी मिल जाता था। मगर एक बार पांडव खाने के बाद लास्ट में द्रौपदी खाएगी, द्रौपदी खाने के बाद देयर विल बी नथिंग इन द पात्र, एंड देन दिन भर देयर विल बी नथिंग, सो इट विल अगेन कम ओनली द नेक्स्ट डे, ओके। तो हुआ क्या है, एक बार दुर्योधन को पता चल जाता है कि इन लोगों को अक्षय पात्र मिला है और इन लोग इस तरह से टेंशन के बगैर खेल जी रहे हैं। उनको लगा कि दे विल सफर, और अक्षय के पात्र की वजह से जो चाहिए उनको खाना मिल रहा है। तो बोलते इन लोगों का खाना लिमिटेड ही होगा ना, तो वो दुर्वासा को भेजते हैं। दुर्वासा इज कंसिडर्ड टू बी शिवा का रुद्रांश, मतलब शिवा को जब गुस्सा आया, एक गुस्से ने एक ऋषि का रूप ले लिया, दैट वाज दुर्वासा, ओके। गुस्सा भी ना इज अ पार्ट ऑफ अ लक्षण, ओके। For the right reasons, one needs to get angry. Okay, so anger necessarily, क्रोध necessarily is not bad. 99% it is bad. But भगवान को जब गुस्सा आता है ना, वो एक किसी कारणवश आता है, तो रुद्र अवतार एक रूप ले लेता है, that is दुर्वासा. Okay, so दुर्वासा का ना नाक में गुस्सा, कुछ भी हो जाए शाप दे देंगे. Okay, तो पुराण में कहते हैं दुर्वासा के शाप के वजह से और नारद के कलह, कलह के मतलब भेद करना, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, उसके पास तो वो है, दोनों में झगड़ा लगाना, ओके। तो नारद मुनि जो स्टैंडर्ड करते थे, इन दोनों की वजह से ना इनिशियली प्रॉब्लम होता है, लेकिन फाइनली लोक कल्याणी होगा, ओके। दैट इज हाउ द टू वर्क। उनका दुर्वासा का कर्स आल्सो विल मेक समथिंग गुड, एंड नारद मुनि के कलह से भी कुछ तो अच्छा ही होगा। दुर्वासा मुनि से भी वरदान लेने वाली एक ही थी, वो कुंती, ओके ओके। आई एम नॉट गेटिंग टू महाभारत, वो अलग पैरेलल ट्रैक चल जाएगा। तो दुर्वासा विद हिज 100 शिष्य हैज कम, ओके। और इन पांडवों का खाना हो गया, द्रौपदी का खाना भी हो गया, अभी अक्षय पात्र से खाना निकलने वाला है, अनलेस इट इज गोइंग टू द नेक्स्ट डे। तो आ जाते हैं, भूखे हैं, और दुर्वासा मुनि को खाना नहीं देंगे तो मतलब शाप ही मिलेगा। युधिष्ठिर बोलते जाओ नहा लीजिए, नदी है पास ही में, तो नहा लीजिए। एंड देन इन लोग टेंशन में है, टेंशन में है तो किसको पुकारेंगे, माधव। माधव को पुकारते, द्रौपदी कॉल्स माधव कम लाइक दिस, राइट। वो आ जाते हैं, बोलते हैं मुझे भूख लगा। तो द्रौपदी बोलते खाना ये क्या है, मैं को इसको खाना खिलाने के लिए नहीं, और तुम ऊपर से खाना तंग करने आ गए हो, कहाँ से खाना खिलाओगे, इसमें तो कुछ नहीं है, अक्षय पात्र खत्म हो गया, मेरा खा के हो गया है। बोलते नहीं नहीं मुझे खाना चाहिए, तुम अभी के अभी अक्षय पात्र लेके आओ। तो अक्षय पात्र लेके आते हैं, वो ढूंढता है, टटोलने के बाद एक कण साइड में चिपका है, तो ईट्स दैट एंड इज तृप्तो भवा। पूरा सृष्टि को उस दिन डकार मार देते हैं, ओके। दुर्वासा 100 people नहीं, the entire सृष्टि has got fed because of that one cut that द्रौपदी gave to Krishna, okay? तो द्रौपदी जब भाजी पाना तृप्त झाली नारायणा, नारायण मतलब the entire सृष्टि तैसे झाली येते परी, उस तरह से नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा से मेरे से एक योगदान है, मने चौके अच्छी महारी, मैं ये ऑफर कर रही हूँ करके वो अभंग गाती है, इस अभंग से वो तृप्त होते हैं। ऐसे अभंग पहले सोयरा सोयराबाई गाती है, फिर ये चोखा महाराज गाते हैं, ऐसे गाते गाते वो द्वादशी पारणा करते हैं, विठल खा के मस्त खुश होके डकार मारते हैं, वेरी हैप्पी। भोजन भी स्वादिष्ट था और तुम्हारा प्यार भी बहुत मधुर था, बहुत अच्छा लगा। चोखा महाराज बोलते हैं मांगो, मैं खुश हूँ, चोखा मांगो तुमको जो चाहिए। चोखा महाराज बोलते हैं गुरु, गुरु की कृपा से आप विठल में हो गया मेरा जीवन, आपका नाम मेरे मुख पे है, राइट, आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन तृप्त है। विठल बोलते हैं चोखा तुम रहने दो, तुम किसी काम के नहीं हो। सोयराबाई को देखते बोलते हैं तुम्हारे मन में कुछ तो है सोयरा, मांगो तुम्हें जो मांगना है। सोयराबाई बोलती है विठला तुम तो मन की बात पढ़ने वाले हो, राइट, मैं क्या मांगूंगी तुम्हारे पास, तुम जब जानते हो मुझे हमारे लिए जो अच्छा होगा तुम
अनुग्रह कर दो। विठल मुस्कुराते बोलते हैं तुम्हारे मन में है ना संतान नहीं है तुम्हें, इसका तुम्हें खेद है, संतान प्राप्ति जरूर होगा, एक सत संतान का जन्म होगा, इज व्हाट ही ब्लेसेस देम। कुछ दिनों के बाद, कहने की जरूरत ही नहीं रही, कुछ दिनों के बाद देयर इज अ सन हु इज बोर्न फॉर चोका एंड सोयरा, कर्म मेड़ा करके उनका नाम है। उनको भी संत ही बनना था, विठल के अनुग्रह से बने थे, तो उनको भी संत तो बनना ही था, वो भी आगे जाके एक संत बनते, उनके भी काफी अभंग वगैरह हैं। चोका मेड़ा का महाराज के बारे में मैंने पहले भी बताया, उनका पूरा फैमिली इज सेंट, सिस्टर इज अ सेंट, सिस्टर हस्बैंड इज अ सेंट, ओके। तो ऐसे उनका एक संत का परिवार उनमें एक जुड़ जाते हैं, कर्म मेड़ा करके उनको एक बेटा भी मिल जाता है। मुझे एक्चुअली एकादशी का कहानी आई वांटेड टू कंप्लीट इट टुडे, ओके। इफ यू अलाउ मी आई विल जस्ट कैरी ऑन फॉर 5 more minutes, नहीं तो ना फिर वो 6th का 7th सेशन हो जाएगा, गलत नहीं है, बट फिर आगे और भी कहानियां हैं which we can take up, right? So just give me 5 more minutes, I will just try and cover this पर्व, अगला पर्व then we'll try and cover in the next session. साइड के स्टोरीज और अनवांटेड एडवाइसेस में ना टाइम चला जाता है, सॉरी, ओके। तो ये सिर्फ एक द्वादशी पारणा नहीं हुआ, ऐसे अभी विठ्ठल हर द्वादशी को आना चालू कर देते हैं, ओके। एवरी द्वादशी he wants to eat the same food and he wants to listen to the abhanga and the भक्ति गीत, that उनका जो भक्ति का जो वो प्यार है उसका रस चखने के लिए विठ्ठल आ जाते हैं। अभिनव अकेले नहीं आ रहे हैं, रुक्मिणी को एक दिन साथ लेके आ रहे हैं, कभी सत्यभामा को लेके आ गए, कभी राधा को लेके आ गए, कभी नारद मुनि, ये सब उनके अभंग में है। हमें कैसा पता है? ये हर एक अभंग है। आज कौन आया द्वादशी के पारणा के लिए, चोका मेड़ा का अभंग है, राइट। कभी इंद्र भगवान को आ गए, अरे तुम्हें पता है चोका मेड़ा द्वादशी पारण करता है, कितना अच्छा खाना बनाता है सोयरा भाई, आ जाओ। वहाँ पे सिर्फ खाना नहीं मिलता है, वहाँ पे उनकी भक्ति भी चखने को मिलता है, उनका अभंग भी सुनने को मिलता है करके एक एक दिन एक एक गेस्ट को लेके आते हैं। रुक्मिणी बोलते हैं ये ठीक है तुम्हारा कृष्णा, मैं खाना बनाती हूँ तो कभी बोलते नहीं हो अच्छा है, ये हर एक हस्बैंड का प्रॉब्लम है, कृष्णा का भी प्रॉब्लम था शायद, घर के बाहर वाला खाना ज्यादा पसंद है, राइट। सेम विद मी, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद कृष्णा, बट मेरे पड़ोसी में ना बहुत अच्छे खाना बनाते हैं द वाइफ्स, राइट। कभी तारीफ कर दी तो घर पे डांट पड़ जाती है, ये अच्छा है, तुम दूसरे के खाने का तारीफ करते हो, घर के खाने का कोई कदर नहीं है। खाना अलग तरीके से बनता है, उसका स्वादिष्ट स्वाद अलग होता है, राइट। सो यू एंजॉय दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा, खाने का एक चीज होता है, खाना जब बन के खाते हैं ना, निंदा कभी नहीं करना चाहिए, ओके। नेवर एवर से दैट खाना ठीक नहीं बना है, पाप होता है, खाना बनने में मेहनत लगता है, ओके। सो यू नेवर एवर से दैट, धर्म के अनुसार, ओके, हमारे धर्म में ऐसा है कि यू शुड नेवर से एनीथिंग रॉन्ग टू अ फूड, ओके। जो भी खाना बना है अच्छा बना है बोलना चाहिए, मगर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ओके। तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज दैट, ओके। कभी कभी कोई गृहिणी, माफ करो, बेस्वाद बना लेते हैं सारा खाना ही बेस्वाद होता है, ओके। तो तभी क्या करें, तो देयर इज अ जोक, वन ऑफ द प्रवचनकार सेड, ऐसे घर पे अगर खाना खाने का भाग्य मिले, भाग्य ही है ऐसा बेस्वाद खाना भाग्य मिल जाए, तो यू शुड से आपके घर का जल ना बहुत स्वादिष्ट था, ओके। आइडिया इज नॉट टू जोक, द आइडिया इज कि खाने का कभी निंदा नहीं होना चाहिए, ऑलवेज प्रशंसा ही होना चाहिए, और भर भर के करो। प्रशंसा हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, राइट। है तो कृष्णा इस तरह से एक अलौकिक खाना खा रहे हैं, ओके, खाना भी खा रहे हैं एंड भक्ति का भी रस चख रहे हैं। चोखा मेड़ा महाराज रोज अभंग भी सुना रहे हैं, ओके। हर एक दिन अलग अलग, हर एक किस्में अलग अलग लोग आ रहे हैं, वही सब्जी वही खिला रहे हैं। चोखा मेड़ा महाराज बोलते हैं द्वादशी के लिए, हर द्वादशी के लिए बेचारे कृष्ण भगवान लोगों को लेके भी आ जाते हैं, और तुम्हें वही कांजी, वही सब्जी, वही छाछ और वही पानी खिला रहे हैं। सोयरा भाई वही बोलती है, वो हमारा खाना खाने के लिए नहीं आ रहे, भक्ति के भूखे हैं, इज व्हाट ही सेज। अभी इन लोग दोनों के बीच में एक सीक्रेट चल रहा है, राइट। दिस इज नॉट नोन टू एनीबडी। विठ्ठल भगवान आ रहे हैं, इनको दर्शन दे रहे हैं, इनका घर पे द्वादशी पारणा कर रहे हैं, ये दुनिया को नहीं पता। विठ्ठल के मन में भी आ जाता है कि चोखा मेड़ा महाराज का जो भक्ति है वो प्रकट होना चाहिए। चोखा मेड़ा महाराज किस कदर के एक भक्त है, किस कदर के एक संत है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। इसको बाह्य रूप में, इसको प्रकट करने का समय आ गया है। कृष्ण भगवान है, राइट, तो उनको नाम ही है, राइट, कपट नाटक सूत्रधारी, राइट। वो कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे लोगों को परेशानी होगी, वो परेशानी से कुछ तो अच्छा होगा, राइट। तो अब ये सीक्रेट को बाहर करने का समय आ जाता है। चोखा महाराज मेला को मिलते हैं, मिलने के बाद पूछते हैं, मैं बहुत दिन से तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहा हूँ, बहुत खुश हूं मैं, तुम मांगो, तुमको जो मांगना है चोखा मांगो। तो भगवान चोखा महाराज बोलते हैं, मुझे हर रूप में तुमने तृप्त कर दिया है,
अर्चक अवतार में मुझे तुम्हें देखना है। वो जो ईंट पे खड़े हो, सुंदर हाथ से लिए, कमर पे हाथ धरे, तुम जो वहां पे खड़े हो, जिसको संतों ने देखा है, जिसको भक्तों ने, लाखों भक्तों ने देखा है, उस रूप को मुझे देखना है। वो शायद मुझे वर्जित है, मैं उस जाति में नहीं हूं, मुझे मंदिर में आने का अनुमति नहीं है, इसीलिए शायद मुझे उसकी आस भी ज्यादा है। मुझे देखना है उस रूप में तुम्हें। तो विठल बोलते बस इतना ही, मुझे तुम सामने देख रहे हो वो नहीं पूरता है तुम्हें। बोलते नहीं, मुझे वहां पे भी वो मूर्ति का अवतार अर्चक रूप में भी मुझे देखना है। तो बोलते ठीक है। रात को इन लोग सब लोग शेजारती मराठी में मतलब रात का जो आरती है, रात का आरती सब खत्म करके सील वगैरह लगा के लॉक करके चले जाते हैं। फिर मैं तुमको अंदर लेके जाता हूँ, जी भर के रात भर के देखते रहो। तो बोलते दरवाजा बंद होने के बाद कैसे लेके जाओगे? विठल हंसते हैं, मैंने तो मेरा जन्म होते ही मैंने दरवाजे खोल दिए थे जेल के मेरे से क्या ही दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई डरो मत, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो एक ऐसे दिन आते हैं, आने के बाद चोखा महाराज का हाथ पकड़ के मंदिर का दरवाजा तो खुला ही था, खोल के अंदर लेके जाके खड़ा कर लेते हैं और बोलते हैं चोखा देखो विठल को, ओके, जी भर के तुम इस विठल को देख लो, तुम जिस विठल के लिए तरस रहे हो ना, देख लो। इस मुकाम पे आके मैं कथा को रोकता हूँ। वो दर्शन लेने का जो भाग्य है, वो इस तरफ जीवित पांडुरंग और सामने अर्चक रूप में पांडुरंग, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में, वो किस तरह से पकड़े जाते हैं विठल वहां रहते नहीं है ओके, उनको कैसे मार पड़ती है, इसके बारे में, देन उनका अनुग्रह किस तरह से विठल करते हैं, और फिर समाधि पर्व। ये आई विल ट्राई, काफी बचा है, अगर होता है तो 6 नहीं तो 7। मैंने पहले बोल दिया था, चोखा महाराज ने ये टाइम मेरे को इज रिप्रीमेंडेड बिकॉज आई स्टार्टेड सेइंग द चरित्र इज स्मॉल। चरित्र इस तरह से विस्तार हुआ है, उन्होंने विस्तार किया है, राइट। सो विल कवर इन द अपकमिंग सेशन और सेशंस, राइट। थैंक यू for joining. I hope I was audible, I hope I was visible, and I also hope you all liked it, right? Thanks. If you all have any queries, we can discuss. Otherwise, हनुमान चालीसा करके पूर्ति करते हैं। Yeah, great. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, चंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सरस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे,
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये सतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मंडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की धन्यवाद। थैंक यू फॉर